Hello everyone, this is CA केवल मोता एंड आई वेलकम यू टू जीएसटी वर्कशॉप। ये जो वर्कशॉप होगा ये प्रैक्टिकल आपको पूरा जीएसटी सिखाएगा। ओके, इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी जीएसटी के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच है वो सारा कुछ हम लोग सीखने वाले। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब क्या? प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब कि जीएसटी में रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, रिटर्न्स में हम लोग को कौन सा डेटा भरना होता है। ओके, उसके बाद जीएसटी का रिफंड कैसे फाइल होता है, जीएसटी में ई वे बिल कैसे बनाते हैं, GSTR 9 9C कैसे बनता है। ओके, और उसके साथ साथ हम लोग को इसके अंदर मास्टरी भी लेके आना है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खाली फॉर्मेट डिस्कस कर लिया बात खत्म, नहीं। खाली फॉर्मेट डिस्कस नहीं करना, फॉर्मेट तो डिस्कस करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल एक क्लाइंट का एग्जांपल ले करके भी हम लोग करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी हम लोग सीखेंगे इस पर्टिकुलर सेशंस के अंदर। ओके, लेकिन ये सेशन का कुछ फ्लो अलग होगा। मैं आप लोगों को पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं एग्जैक्टली, और किस तरीके से सीखने वाले। ओके, मतलब हम लोग का अप्रोच क्या होगा, व्हाट विल बी अवर स्टाइल ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये वीडियो दिखने के बाद, मतलब ये पूरा सेशंस दिखने के बाद, आई गारंटी यू आप लोग को सबसे बेस्ट में बेस्ट जॉब मिलेगा इन दिस मार्केट। ओके, इससे बेस्ट जॉब आप लोग को किधर भी नहीं मिलेगा। ओके, ये वाला सेशंस आप सीखोगे, इससे हम क्या करेंगे, आपको पूरा ट्रेन करेंगे। ओके, एंड जो भी आपका पैकेज है करंट, ओके, उसके अंदर आपको एक हाइक देखने मिलेगा, आपको खुद में एक चेंज देखने मिलेगा। एंड इसके साथ साथ आप लोग को एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि दैट यू हैव लर्नड द प्रैक्टिकल कोर्स ऑन जीएसटी। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन, देखो हम लोग का जो भी डिस्कशन होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू थियोरी एंड प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अकाउंटेंट जैसा काम करके शांत नहीं बैठना है। ओके, हम लोग को एक दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन ने आपको बोल दिया ई वे बिल बनाओ, आपको आता है ई वे बिल बनाना, आपने बना दिया। हम लोग को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ई वे बिल कब लगेगा। ओके, क्या ई वे बिल की सच में जरूरत है कि नहीं है। वी शुड बी एबल टू क्वेश्चन अवर क्लाइंट। ओके, हम लोग को अपने कंपनी में या तो हम लोग के क्लाइंट को क्वेश्चन करने का एक राइट आना चाहिए, एक पावर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एंड वो कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो वो नॉलेज को भी हम लोग बिल्ड करेंगे एंड प्रैक्टिकल से। तो देखो किस तरीके से होगा, आप लोग को पहले थियरी सिखाई जाएगी। ओके, और ये थियरी के बेसिस पे हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के अंदर दो पार्ट होगा। सबसे पहला पार्ट जो होगा ये फॉर्मेट रीडिंग होगा, फॉर्मेट रीडिंग एंड एनालिसिस। ओके, उसके बाद होगा प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग। ओके, प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग। सर ये क्या होता है वर्किंग बनाना, मतलब क्या? देखो, जब कभी भी हम लोग जीएसटी का अमाउंट निकालते हैं कि इतना जीएसटी हमें गवर्नमेंट को देना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक वर्किंग बनाना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं कि हम लोग कैलसी पे कैलकुलेट करके जीएसटी भर देंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो भी अमाउंट भर रहे हैं उसके लिए हमारे पास कुछ एक बेस होना चाहिए। ओके, कैलकुलेशन का शीट होना चाहिए। तो कैलकुलेशन का शीट हमें इफेक्टिवली कैसे बनाना है वो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग में सीखेंगे। उसके उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल फाइलिंग। ओके, प्रैक्टिकल फाइलिंग में क्या होगा, प्रैक्टिकल फाइलिंग में हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, और जीएसटी के पोर्टल पर जाके हम लोग चेक करेंगे कि जो हमने वर्किंग बनाया वो वर्किंग को हमें उधर किधर डालना है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट? सो थियरी प्रैक्टिकल, ओके, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ रहा है सबको समझ में? तो पहले अभी हम लोग ना जीएसटी के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे, उसके बाद रिटर्न्स की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जीएसटी का। डिटेल वाला आइडिया जो होगा, ओके, वो आप लोग को जो 80 आवर्स का कोर्स का एक्सेस दिया है उसमें आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। ओके, अभी बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे जिससे कि हम लोग का एक बेस क्रिएट हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न्स। लेट अस स्टार्ट। अब देखो, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सबसे पहला चीज आप लोग को मालूम है। ओके, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक सप्लायर होता है, जैसे समझो रेमंड। ओके, रेमंड क्या करता है, अपने को शर्ट वगैरह बेचता है, यस और नो? ओके, रेमंड अपने को शर्ट वगैरह सेल करता है, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, टाई हो गया। ओके, अलग अलग ट्राउजर्स वगैरह, तो वो सब चीज़ें अपने को सेल करता है कंज्यूमर्स को। ओके, नो डाउट बिजनेसमैन को भी सेल करता होगा। समझो रिलायंस के सारे एम्प्लॉयज का यूनिफॉर्म इधर से मंगवाया वो लोगों ने, तो यहाँ पर बिजनेसेस को भी सेल करता है। मतलब रेमंड जो है ये कपड़े हम लोग को भी बेचता है कंज्यूमर्स को, एंड बिजनेसमैन को भी बेचता है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट रेमंड को बोलती है कि आप लोग जो भी सेलिंग प्राइस पे इन लोगों को बेच रहे हो, ओके, मान के चलते 5,000 रुपीज का सेलिंग प्राइस। तो रेमंड को गवर्नमेंट ने क्या बोला, 5,000 रुपीज तो आप कलेक्ट करो ही करो, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को जीएसटी कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है, जीएसटी। अब मान के चलो रेट इज 18%, तो 5,000 प्लस 18%। तो रेमंड हम लोगों से कितना कलेक्ट करेगा, हम लोगों से कलेक्ट करेगा 5,900 रुपीज। आ रहा है समझ। अब देखो, रेमंड ने ये जो चीजें बेची है, वो बेचने के लिए कहीं से कुछ तो खरीदा होगा, ओके। ऐसा तो नहीं कि रेमंड ने ही कुछ बना लिया और रेमंड ने ही बेच दिया, ऐसा नहीं होता। ओके, रॉ मटेरियल्स परचेस किए जाते हैं, कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली हम सिर्फ सेल करने में लगे हुए। ओके, हम लोग खरीदी भी करते हैं और हम लोग बेचते भी। सो रेमंड ने कुछ चीजें खरीदा होगा। ओके, मैं मान के चलता हूँ क्लोथ खरीदा होगा। क्या खरीदा, क्लोथ। क्लोथ को कटिंग, स्टिचिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वो सब करके इसने शर्ट बनाया। अभी समझो कि रेमंड ने क्लोथ खरीदा 3,000 रुपए में। तो समझो एक्स वाई जेड करके एक बंदा है जिसने रेमंड को क्लोथ बेचा। तो एक्स वाई जेड क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा इसको, सिंपल। तो 18% जीएसटी अगर रहेगा तो 540 रुपीज एक्स वाई जेड ने चार्ज किया। सो 3540। अब यहां पर गवर्नमेंट रेमंड से 900 रुपया टैक्स मांगती है। यहाँ पर देखो, ये जो 18% है, कितना टैक्स मांगती है, 5,000 इंटू 18% करो फटाफट। 900 रुपया टैक्स मांगती है रेमंड से, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्स वाई जेड से कितना टैक्स मांगती है, 540 रुपया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रेमंड जो है, रेमंड गवर्नमेंट से ये कहता है कि सर, जो मैं 5,000 में ये शर्ट बेच रहा हूँ ना, इस 5,000 के अंदर ये क्लोथ का प्राइस भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। यस और नो। ओके, शर्ट अगर बेच रहे तो क्लोथ का प्राइस तो इंक्लूड ही रहेगा ना। नहीं तो रेमंड अपने से 8,000 लेना चाहिए था। 3,000 क्लोथ का, 5,000 शर्ट का नहीं। लेकिन वो क्या बोलता है, शर्ट के अंदर ही क्लोथ है। इट मीन्स रेमंड अपने से कितना रुपया ले रहा है, रेमंड अपने से ले रहा है कितना रुपया, 900 रुपया। ओके, अभी रेमंड जो है वो गवर्नमेंट से क्या बात करते हैं, रेमंड गवर्नमेंट को कहता है सर, मैं आपको 900 रुपया तो दे देता था, लेकिन जिस पर्सन ने मुझे क्लोथ बेचा है ना, उस पर्सन ने आपको कुछ जीएसटी दिया, चेक करो जरा है क्या जीएसटी उसने दिया। गवर्नमेंट बोलता है हाँ हाँ हाँ, 540 उसने दिया। तो गवर्नमेंट अब रेमंड से कितना मांगता है, 540 कम मांगेगा। इज इट वेरी क्लियर। तो 540 रुपया कम मांगेगा, क्लियर है। अब 540 कम मांगेगा, तो नेट रेमंड गवर्नमेंट को कितना देगा, 360 रुपीज। सबको समझ में आ रहा है, 360 रुपीज देगा। और एक्सवाइजेड गवर्नमेंट को कितना देगा, 540 रुपीज देगा। मान के चलो इसने कुछ भी नहीं खरीदा, सब कुछ खुद ने बनाया। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से पैसा मिला, देखो, गवर्नमेंट को XYZ से 540 रुपया मिला, गवर्नमेंट को रेमंड से 360 रुपया मिला। इस तरीके से गवर्नमेंट को टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 900 रुपया मिल गया। और यही 900 रुपया गवर्नमेंट को किसने दिया, कंज्यूमर ने दिया। यहां पर देख सकते हैं आप लोग। ओके, ये 900 रुपया किसने दिया गवर्नमेंट को, कंज्यूमर ने दिया। तो ये होता है जीएसटी। ओके, ये होता है जीएसटी। तो जो भी हम लोग सेल करते हैं उसका डिटेल्स गवर्नमेंट को चाहिए, जो भी हम लोग खरीदी करते हैं उसका डिटेल्स गवर्नमेंट को चाहिए। तो ये डिटेल्स को हमें गवर्नमेंट को जब देना होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन अपने हिसाब से बोल रहा है मैंने इतने का बेचा ही लो, अपने हिसाब से नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में गवर्नमेंट को डेटा दिया जाता है। एंड दैट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड एज रिटर्न्स। ओके, वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को क्या नाम दिया जाता है, रिटर्न्स। सबको क्लियर है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास हजारों लोगों से जीएसटी आ रहा है। अब अगर 1,000 लोग अपने हिसाब से बना के देंगे तो गवर्नमेंट को तो दिक्कत होएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ने एक फॉर्म बनाया, एक फॉर्म बनाया, और फॉर्म में ही गवर्नमेंट को डिटेल चाहिए। नो डाउट आप लोग जो वर्किंग बनाते हो ना, वो वर्किंग आप लोग आपके हिसाब से बना सकते हो, बट गवर्नमेंट को देने के टाइम पर हम लोगों को गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न्स। आया समझ में, इज इट वेरी क्लियर। तो जीएसटी में भी रिटर्न्स रहता है, जैसे आपने आईटीआर सुना रहेगा, इनकम टैक्स में आईटीआर, तो वैसा ही जीएसटी में भी रिटर्न्स रहता है। ओके, रिटर्न्स सर्व अ बेसिक पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। ओके, रिटर्न से क्या फायदा होता है, रिटर्न से दो फायदे। पहला फायदा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। दूसरा फायदा, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिलता है। और गवर्नमेंट को तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेसमेंट करने के लिए बेस मिलता है। क्या मिलता है, बेस।
सर वो कैसे? देखो, अगर गवर्नमेंट को ये जानना है कि रेमंड ने सचमुच में 5,000 रुपए का ये सामान बेचा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? असेसमेंट करेगा। असेसमेंट मतलब चेक करना। तो चेक करने के लिए कुछ तो एक शुरुआत होनी चाहिए, एक बेस होना चाहिए। सो दैट बेस इज नथिंग बट रिटर्न्स। ओके, जैसे ही रिटर्न फाइलिंग होएगा, वैसे ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा इतने इतने का बेचा। अब गवर्नमेंट को अगर डाउट गया, देन ओनली गवर्नमेंट गोस टू चेक वेदर दिस पर्सन इज गिविंग ट्रू इन्फॉर्मेशन और नॉट। सही इन्फॉर्मेशन ये बंदा दे रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट को चेक करने मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप लोग क्या फाइल करेंगे? रिटर्न्स। सबको समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर? तो ये होता है बेसिक रिटर्न्स। अब हम लोग रिटर्न्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई भी पर्सन जीएसटी कब भरता है? जब वो कुछ बेचता है। और जब वो कुछ बेचेगा, सेल्स करेगा, तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा क्या करता है, जितना सेल किया ना उसके ऊपर जीएसटी पूरा नहीं भरता है गवर्नमेंट। वो क्या करता है, जितना भी उसने परचेस किया रहेगा, ओके, जितना भी उसने परचेस किया रहेगा, उसके ऊपर जो उसके पास बेनिफिट रहेगा, जिसको नाम दिया जाता है इनपुट टैक्स। ठीक है, मतलब समझो, मैंने अभी इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे, तो रेमंड ने कितने रुपए का माल खरीदा? 3,000 का। रेमंड ने जीएसटी XYZ को कितना रुपया दिया? 540। सो दिस 540 बिकम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर होम? रेमंड। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट मतलब खरीदी। ठीक है, मतलब परचेज करने के टाइम पर जो टैक्स हमने अपने सप्लायर को दिया, दैट इज कॉल्ड एज आईटीसी। और सेल करने के टाइम पर जो हम लोगों को जीएसटी कस्टमर से मिलेगा, उसको कहा जाता है आउटपुट टैक्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आउटपुट टैक्स बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है पॉइंट? आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर का जो टैक्स का अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जो भी खरीदने के टाइम पे हमने अपने सप्लायर को दिया रहेगा, उसको कहा जाता है इनपुट टैक्स। तो इन दोनों को माइनस करके, दैट इज नेट ऑफ करके, जो आंसर आता है वो हम लोग को गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है। इज इट वेरी क्लियर? तो सेल करेंगे, सेल में से परचेज माइनस करेंगे, फिर नेट आंसर जो आएगा, ओके, दैट इज द नेट जीएसटी पेएबल। तो देखो, जो सेल्स हो रहा है ना, सेल्स, जितना भी हमने माल बेचा, उसके बारे में हमें गवर्नमेंट को बताना है। एक फॉर्म नंबर है, इसको नोट डाउन कर लेना। फॉर्म नंबर है GSTR 1। ओके, GSTR 1 में क्या होता है? एक इंसान जिसके पास जीएसटी नंबर है, उसने जितने भी लोगों को कुछ भी बेचा, वो ओके, वो सब चीजों का डिटेल किसमें देता है? वो GSTR 1। तो GSTR 1 का नाम क्या बन जाता है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड मतलब जो माल हमने बेचा, उसकी जानकारी हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। किस में, किस फॉर्म में देनी होती है? GSTR 1 में। ठीक है, अब सुनो, अब ये एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल में XYZ ने सेल किया, ओके, रेमंड को। रेमंड ने सेल किया कस्टमर को। ओके, कैन आई से रेमंड का परचेस, ध्यान से सुनना, रेमंड का परचेस इज इक्वल टू XYZ का सेल? यस और नो? हाँ कि ना बताओ? चलो चलो बताओ। रेमंड का परचेस इज इक्वल टू XYZ का सेल्स। क्या ये सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि जो चीज XYZ ने बेचा है, वही रेमंड ने खरीदा। भी XYZ जो है, ये गवर्नमेंट को डिटेल देने वाला है। कौन से फॉर्म नंबर में देगा? अभी अभी मैंने बताया आपको, GSTR 1 में देगा। सो GSTR 1 जो होता है, ओके, वो XYZ का था। अभी XYZ के GSTR 1 में जो डिटेल जाएगा, वही डिटेल रेमंड को दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट रेमंड को क्या बोलती है? आपने जो खरीदा ना, वो आप हमको बताओ मत। आपको बताने का जरूरत नहीं है, आपके सप्लायर ने बता दिया तो हम लोग को मालूम पड़ जाए। तो कोई भी पर्सन को कभी भी अपने परचेस का डिटेल गवर्नमेंट को बताने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सेलर ने जो सेल किया, वही मेरा परचेज है। एंड जो सेलर ने मुझे बेचा, वही मेरा परचेज बन के गवर्नमेंट को दिखेगा। तो यहाँ पर GSTR 2A एंड GSTR 2B, ओके, ऐसा एक फॉर्म रहता है। इस फॉर्म में ऑटोमेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो पॉपुलेटेड।
ऑटो पॉपुलेटेड परचेज डिटेल्स। ओके, ऑटो पॉपुलेटेड परचेज मतलब कि जो भी मेरे सेलर ने डाला वही मेरे को दिखेगा। सर अगर सेलर ने डाला ही नहीं तो मेरे को नहीं दिखेगा। और अगर मेरे को नहीं दिखेगा तो मेरे को आईटीसी भी नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? मतलब समझो कि एक्स वाई जेड जो है ना, एक्स वाई जेड गलती से वो अपने जीएसटीआर वन में रेमंड को जो सेल किया है वो डालता ही नहीं, तो रेमंड को तकलीफ होएगा। रेमंड को 540 रुपया माइनस करने को नहीं मिलेगा। मतलब रेमंड को कितना रुपया भरना पड़ेगा सर? 900 रुपया भरना पड़ेगा, 900 रुपये। कब 900 रुपया भरना पड़ेगा? जब एक्स वाई जेड ने अपने जीएसटीआर वन में रेमंड का जो सेल्स है, मतलब रेमंड को जो उसने सेल्स किया वो नहीं दिखाया, तो फिर इस तरीके का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। उसके बाद नेट जीएसटी जो हम लोग भरते हैं, ओके, ये फॉर्म नंबर होता है जीएसटीआर 3B। ओके, 3 फॉर्म नंबर याद रखना। एक जीएसटीआर 1 जिसमें सेल डालने का, जीएसटीआर 2A 2B जिसमें आपके सेलर ने डाला है वो आपको दिखेगा, और नेट करके जो आपको पेएबल आ रहा है वो कौन से फॉर्म में भरना होता है? जीएसटीआर 3B। जैसे 3 फॉर्म्स है। अभी तीनों के डेट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ, बेसिक डेट्स बता रहा हूँ, डिटेल में देखेंगे। जीएसटीआर 1 हमें फाइल करना होता है बाय बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ? मतलब क्या देखो, मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी मैं सामान बेचूंगा, जिसको भी मैं बेचूंगा, वो पूरा डिटेल मुझे 11 तारीख को गवर्नमेंट को देना है। मतलब 1 जून से लेके समझो 30 जून तक मैंने सेल्स किया। अब ये 30 दिन का जो डिटेल्स होगा, ये 30 दिन का जो सेल्स है, ये पूरा का पूरा सेल्स मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। कब तक बताना है? मुझे बताना है जीएसटीआर 1 के अंदर, 11 तारीख। क्लियर है क्या? उसके बाद जीएसटीआर 2A और 2B ये कब से दिखना शुरू होता है? देखो ये ऑटोमेटिक बन रहा है ना, ऑटोमेटिक मतलब हमको सिर्फ दिखेगा, हम लोग को कोई एक्शन नहीं लेना है, नो एक्शन टू बी टेकन। नो डाउट अभी एक अमेंडमेंट आया है, कुछ नया सिस्टम आया है, उसमें हम लोग को थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन पूरा एक्शन लेने का जरूरत नहीं। ओके, बताऊंगा मैं अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो परचेस का जो डिटेल है वो हम लोग को 14 से दिखना शुरू होता है। तो जून मंथ में आपने जो भी खरीदा वो आपको कब से दिखेगा? 14 जुलाई से। क्योंकि आपका जो सेलर है ना वो 11 तारीख तक तो 1 फाइल कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली कब दिखेगा? 14 को दिखेगा। उसके बाद जीएसटीआर 3B, इसमें हम लोग क्या करते हैं बताओ? कम ऑन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर? पेमेंट ऑफ टैक्स। सो पेमेंट ऑफ टैक्स जो करना होता है वो हम लोग को 20 तारीख को करना है। ओके, जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को हर 20 तारीख को करना है। मतलब क्या? मतलब 1 जून से लेकर के 30 जून तक जो भी मैंने बेचा, जो भी मैंने खरीदा, वो पूरा का पूरा जो टैक्स है, ओके, नेट टैक्स, ये मेरे को 20 जुलाई तक भरना होता है। आ रहा है क्या समझ में? मतलब 1 जून से लेके 30 जून तक जितना भी मैं बेच रहा हूँ, जितना भी मैं खरीद रहा हूँ, उसको नेट ऑफ करके जो आपको आंसर आ रहा है, दैट आंसर इज सपोज्ड टू बी पेड बाय 28 जुलाई। कैसे पे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये समझ में आया क्या? तो 20 जुलाई तक क्या करना है हम लोग को? टैक्स का पेमेंट। तो ये बेसिक फॉर्म्स है, बेसिक रिटर्न्स के फॉर्म्स है। तो सेल्स दिखाया जाएगा जीएसटीआर 1 में, परचेज दिखेगा 2A 2B में, और जीएसटी भरना है अपने को 3B के अंदर। इज दैट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आपको क्या करना है। रिटर्न्स का बेसिक बेसिक आपको एक आइडिया दिया मैंने, जीएसटी कब भरना है, ओके, जीएसटीआर 1 में क्या दिखाया जाता है, फिर 2A 2B में क्या दिखता है। हम अभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आप घाई में मत रहना कि कभी हम लोग को जीएसटी पोर्टल देखने मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, फॉर्म भी देखने मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जीएसटीआर 1 के बारे में, सिर्फ 1 का डिस्कशन करेंगे, वो भी थियरी का डिस्कशन। प्रैक्टिकल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो जीएसटीआर 1 का डिटेल में डिस्कशन कब स्टार्ट करेंगे हम लोग? नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।